हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो आज ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह से ही कर दी। सुबह का टाइम हो रहा है और आज है 30 मार्च। तो आज से शुरू है माता रानी के नवरात्रे, चैत्र नवरात्रे। तो बस मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। वैसे बेड शीट वगैरह तो मैंने कल ही चेंज कर दी थी। मैं चलो अभी सो के उठे हैं तो पहले तो घर की पूरी साफ़ सफाई करूँगी, झाड़ू पोछा की करूँगी। साफ़ सफाई से मतलब जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो 2 दिन पहले से ही मैं कर रही थी। तो अभी कल करके फुर्सत हो गई थी। ये कंबल वगैरह सब कुछ मैंने धुला था, चादर बेडशीट भी चेंज की थी। तो वो इस हिसाब से काम कर लिया था। मतलब कल रात को काफ़ी देर तक मंदिर वगैरह साफ़ भी कर लिया था। तो बस यहाँ पे बेडशीट को झाड़ा और फिर से ऐसे ही बिछा दिया था और बाकी साफ़ सफाई करती हूँ। तो बिस्तर वगैरह जो भी पहले से ठीक कर दो ना तो एकदम ठीक रहता है। और बच्चों की अभी छुट्टी चल रही तो घर में ही हैं, तो अभी उठ गए थे टाइम से, मैं तो कर लेती हूँ। तो बेडशीट वगैरह सब ठीक की और उसके बाद लगाने लग गई हूँ मैं झाड़ू। तो पहले तो फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद पोछा वगैरह। और पानी भी मैंने गर्म होने के लिए लगा दिया था ताकि जब तक दीक्षा के बाल धुला दूँगी तो वो नहा लेंगी, जब तक मैं अपना काम निपटाऊँगी। तो इस तरह से काम करना शुरू कर दिया था मैंने। तो बच्चे पहले नहा लेते हैं तो कपड़े भी आराम से धुल जाएंगे, तो बाद में धुलने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो ज़्यादा कपड़े नहीं हैं धुलने को, वही बच्चों ने पहन रखे हैं और बस नहाएंगे वही कपड़े होंगे। बाकी तो कल 2 दिन से धुलने में लगी हुई थी, पूरे घर की साफ सफाई की थी। और यहाँ पे जो मैट बिछा रहता था उसको भी मैंने धुल दिया था। वो छत पे पड़ा हुआ है तो उठा के लाएंगे। पहले तो यहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ। वैसे तो साफ़ सफाई तो डेली ही करनी होती है, पर नवरात्रि शुरू थे तो अच्छे से ही डीप क्लीनिंग कर दी थी। जो भी धूल मिट्टी छा रही थी और जो फ्लावर पॉट वगैरह रखे हुए थे मैंने सब धुल दिए थे। एकदम साफ़ हो रखा है घर। तो बस हल्की हल्की ऐसे मतलब जो डेली लगानी होती है झाड़ू वगैरह लगा के फटाफट से मैं पोछा भी लगा दूँगी। तो ये इधर आ गई थी मैं, और दीक्षा नहाने चली गई थी। इस टाइम में दीक्षा नहा रही थी तो मैंने कहा चलो इस वॉश बेसिन को साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद पूरे में पोछा लगा दूँगी। फिर सौम्या को नहलाऊँगी, खुद भी नहा लूँगी कपड़े धुल के। तो इस तरह से काम हो रहे हैं तो फटाफट से निमट जाते हैं। तो झाड़ू तो पहले ही लगा ली थी और अब लगा रही हूँ मैं पोछा। तो बाल्टी में फिनाइल थोड़ी सी डाल दी है ताकि घर में थोड़ा अच्छा सा लगे। तो बस यहाँ पे रसोई में पोछा लगा रही थी, उसके बाद पोछा ही लगाना है, उसके बाद सीधा नहाने चले जाना है। तो दीक्षा नहा के निकल आएंगी, तब तक पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। तो इस वाले से पोछा लगा रही थी, गैलरी में लगा लिया है। तो बस इस तरह से फटाफट से काम ख़त्म हो जाएंगे। तो कभी जो खड़े होके पोछा लगाते हैं उससे लगा लेती हूँ, पर आज ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी घर में कि 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही है ना, तो गमलों की जो भी मिट्टी होती है तो वो आ जाती है अंदर में कि चलो इससे लगा देती हूँ ताकि इससे अच्छे से निकल जाती है मिट्टी, और उस वाले से नहीं निकल पाती। तो फिर पूरे में मैंने इसी से पोछा लगा दिया था बैठ के। पर कोई नहीं, तो कभी कभार इससे लगाती हूँ, कभी उससे लगा लेती हूँ। और ये देखिए सोफे पे ना सौम्या ने अपने कपड़े निकाल के रख रखे हैं। कह रही दीदी निकल के आएंगी, दीक्षा निकल के आ जाएंगी तो फिर मैं भी चली जाऊँगी नहाने के लिए। मैं चलो नहा लेना। तो बस यहाँ से पानी कितना गंदा हो गया था, फिर मैंने इसका पानी बदल लिया था। मैंने ये वाला फेंक दिया था दूसरा और पानी ले लिया था ताकि बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी। घर ना पूरा मिट्टी से भरा हुआ था। बस झाड़ू कितनी भी लगा दो, जब पोछा 2 बार लगा दो ना तो एकदम ठीक हो जाता है। तो बस इसको पोछे को निचोड़ के फटाफट से ये पानी भी बदल लूँगी और पूरे बाहर वाले कमरे में भी चारों तरफ लगा दूँगी। तो इस तरह से ही मैं पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद बच्चों को नहला धुला के खुद भी नहा नु के और बाकी काम ये देखिए आ चुके हम लोग नहा के। तो पोछा लगाने के बाद कपड़े धुल के नहा के आ गई हूँ और यहाँ पे हो रही है माता रानी की पूजा करने की तैयारी। तो बस थोड़ी सी क्लिप बनाई थी मैंने, यहाँ पे ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो बस दीक्षा पापा भी बैठे हुए हैं, दीक्षा भी बैठी हुई हैं। तो बस सादा सिंपल सी जो भी पूजा करती हूँ वैसे की है। तो इस बार जौ भी नहीं उगाए हैं मैंने कि फिर रखने की ज़्यादा दिक्कत रहती है। मंदिर में रखे हो तो वो कूड़े वाली गाड़ी में डाल देते हैं और छत पे तो फिर ऐसे ही हो जाते हैं। तो फिर मैं नहीं उगाती हूँ, 2-3 बार से मैं नहीं उगा रही हूँ। बस कलश स्थापना कर देती हूँ और सादा सिंपल सी पूजा पाठ बस हो गई मन में। बस माता रानी का नाम जपते रहो बस इस तरह से जब। तो सभी को
मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो बस इस तरह से ये देखिए माता रानी को भोग भी लगा दिया है और हो गई सादा सिंपल सी पूजा। उसके बाद में चली गई थी छत पे थोड़ी देर कि पीछे बालकनी से धूप चली गई थी तो और जल चढ़ाना था सूर्यदेव को, तो मैंने कि चलो छत पे चल। तो अभी आ गई हूँ छत पे, बस जल चढ़ा दिया। और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है 2 दिन से। 2 दिन पहले काफ़ी तेज़ गर्मी हो रही थी और इस टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, एकदम बर्फीली हवा सी चल रही थी। तो बच्चे भी आ गए थे छत पे, तो ये तो देखम देखी करती हैं, कहती मम्मा मुझे भी दे दो पानी, मैं भी चढ़ाऊँगी। मैं तो गमले में ही कर रही, चढ़ाने में लगी हूँ। तो चलो हैं, ये प्यारे फूल हैं। कौन से प्यारे हैं? अब ये बंद हो जाएंगे। ये इधर देखिए हैं? बंद हो जाते हैं, लेकिन ऐसे हो जाएंगे इस तरह से। हाँ। शाम को भी नहीं खिलेंगे ये, मतलब सुबह सुबह खिलते हैं ये। 5 बजे स्टार्ट होते हैं, सुबह 8-9 बजे तक। ऊपर चढ़ के लिया ना से कहाँ तोड़ दिया? आज मकान तोड़ने लग गए। अच्छा अच्छा, हाँ जैसे नवरात्र पहला नवरात्र है ना उस हिसाब से। सामान तो बहुत ही बेटे का भी होगा, आंटी का भी होगा, खुद अब तो हो गए थोड़े बहुत। खाली कर दी, अब गमले नहीं देखिए कितने घने घने लग रहे हैं इसी दूसरे एंड तक। वही तो, इधर बिखरे हुए रखे थे ना पूरे में, इस वजह से। सौंफ नहीं हटा रहे, सौंफ हटा देना, इसमें फूल निकला है, सारी इसकी पावर। अरे ये जो बीज हो रहे हैं ना सौंफ में, ये अब पक जाएंगे। ये देखो ये पूरे हो गए, थोड़ी से और बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। तो फिर इसको फिर हट, ये वाली है, इसमें फूल निकल रहे हैं। ये किसमें? बेला वाले में। हाँ हाँ ये फूल आ गए। ये देख सौंफ इसमें पकी पड़ी है, सौंफ ये देख। हाँ इसको तो हटा लेना चाहिए, ये काट के और हटा दो। अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, रहने दो ना अभी। ऐसे पौधों में भी मकड़ी लग गई। हाँ ये सौंफ हो गई पूरी, इसको तोड़ लेना चाहिए। हाँ सही कह रहे, मकड़ी लगी। यही मकड़ी तो खराब कर रही है ना पौधों को। ये तो ये लगा दिया मकड़ी के जाले हैं। कितने प्यारे प्यारे फूल निकल रहे थे इसके अंदर, सारी ग्रोथ खत्म कर दी। यही वाला था पिंक बस है, बाकी तो वाइट वाले हैं ज़्यादातर। रेड है ना, रेड भी है। ये वाला नहीं, रेड कहाँ गया, ये भी है रेड, वो सब फूल नहीं है अभी निकले, वो पिंक है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप अच्छी लग रही है। यही है रेड, साइड में फूल निकली थी, जंगली ब्रांच में निकाल देंगे पापा ने। चलो मैं तो जा रही हूँ, मैट सूखा नहीं, थोड़ी देर और दीवार पे लटका दो इसे तो। ठीक है। कल परसों रात को धुला था, मैट बना हुआ। चलिए चलती हूँ नीचे। तो पूजा पाठ वगैरह तो हो चुकी थी और बच्चों को लग रही थी भूख, तो हम दोनों का व्रत है, बच्चों के लिए फिर चावल रखे हुए थे। रात को चावल बनाए थे, तो कह रही है मम्मा यही फ्राई कर दो, बाकी और मुझे अभी कुछ खाना नहीं है। तो दोनों के लिए मैं चावल फ्राई कर देती हूँ, और अपनी तो कोई टेंशन है नहीं। तो पतिदेव का भी व्रत है, मेरा भी है। तो यहाँ पे मैंने जीरे से तड़का लगा दिया, जीरा डाला था, मटर और टमाटर, कि नवरात्रों में लहसुन प्याज खाते नहीं है, तो उस हिसाब से सिंपल तरीके से बना देती हूँ। और ये इस तरह से ही फ्राई कर दी थी, और बच्चे खुश हो गए थे, कह रही मम्मा बहुत अच्छे लग रहे हैं ये चावल। तो नवरात्रों में तो कैसे भी सब्जी छौंक दो, चावल फ्राई कर दो, एकदम बढ़िया लगती है ना। तो एकदम मन सा शांत रहता है 9 दिन। तो यहाँ पे बस नमक डाल दिया था, हल्के हल्के से मसाले डाल दिए थे, मटर भी तेल में डाल दी थी तो अच्छे से फ्राई हो गई थी। तो ये देखिए इस तरह से चावल हो गए थे, खिले खिले से। तो कह रही थी सौम्या कि मामा पोहे की तरह लग रहे हैं। मैं चलो खा लो, जैसे भी लग रहे हैं खा लो। तो मेरे को चिड़ा चिड़ा के खा रही थी, मम्मा आप खाओगे कि नहीं। तो ऐसे करती हैं वो ड्रामे। तो बस बच्चों को दे देती हूँ चावल।
तो थोड़े थोड़े मसाले डाल के थोड़ी देर फ्राई करती रही। ये देखिए चावल फ्राई हो चुके हैं और अब दे देती हूँ बच्चों को। इस तरह से सादा सिंपल से चावल भी बच्चों को टेस्टी लग रहे थे। ये देखिए बैठी हुई है, उनको दे बस खाने का इंतजार है। खा ले, फिर चोटी बना देती हूँ, ठीक है। वाह टेस्टी यार, खाओगे तो खाओ। बताओ तेरे को अभी हमने तो व्रत रखा है ना। मेरे को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। देखा जाएगा। हम्म, आज की भूख आप कल मिटाओगे सारे की सारे। रात्रों में कितना भी कुछ भी मत डालो तब भी टेस्टी लगता है खाना, बिना लहसुन प्याज के। खा लो, टमाटर नहीं खाने से। बिखेरो मत, आराम से दे दे सोमू। आराम से ही दे रहा हूँ। क्या हो गया हैं? अरे कूड़े की गाड़ी पीछे चली गई थी और वापस चली गई खाली होकर। पीछे चले गया, आएगी थोड़ी। कंगी ले छोटी बना दूं, जा अभी नहीं, जल्दी लेके आ ना, पिटाई अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। गिर जाऊंगी। कितनी लंबी हो गई हूँ मैं। हट जा हाथ से। कोरिया में लेना है मछली अम्मी कहाँ, किस बॉडी है ना भैया, हमें नहीं चाहिए। क्यों मैंने कहा कि कौन के चक्कर में रहेगा, कैरी वो ये चीज बोल रहा है। मैं कि हमने जा रहा हाँ, उनको दाना डालो, हमें तो भाई कोई अंदर है घर में कि नहीं, हाँ, हमेशा चाहिए। बना तो चारों चले जाते भाई, मैं तो गाँव चला जाता हूँ। अंडे पीछे कौन रखेगा मैं, क्या कह रहे, वही दिक्कत है। तो अभी यहाँ पे दीक्षा की चोटी बनाने लग गई हूँ। तो अभी ये बात कर रहे थे ना, तो सामने वाली जिस आंटी के घर पे कथा पढ़ने जाती थी ना, वो करवा चौथ की कथा सुनने जाती थी, तो उन्हीं का ही मकान बन रहा है। तो उन्होंने ना मछली पाल रखी, तो वो कह रही हैं चाहिए तो ले लो, कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। मेरे घर पे भी थी मायके में, तो फिर उनको ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं कि मुझे नहीं चाहिए, मना ही कर दिया था। तो यहाँ पे दीक्षा की चोटी वगैरह बना दी है। दीक्षा पापा यहाँ पे फ़ोन देख रहे थे, तो बस इस तरह से काम निपटाया। अभी कपड़े धुले थे, वो भी बाहर सुखा दिए थे, और तो काम तो सारे ख़त्म हो गए, क्योंकि अभी खाना वगैरह बनाने नहीं, बच्चों के लिए चावल फ्राई करके दे दिए थे, तो बस काम निमट गया। अभी बर्तन भी धुल के रख दिए। तो यहाँ पे ना ये कुर्सी का एक नट निकल गया था, वो नट बोल्ट होता है ना, वो निकल गया था, तो वो सही कर रहे थे बच्चों ने ना। बिल्कुल कुर्सी बेकार करके रख दी है, इन पे झूला झूलती हैं बैठ के, इधर उधर खिसकने वाली है ना, तो बस उसमें ही लगी रहती हैं खेलने में। तो वही सही कर रहे थे इन्होंने, काफ़ी सारे इसके नट बोल्ट गिरा दिए थे, तो वही कस रहे थे। मैं नहीं तो और ज़्यादा खुलते चले जाएंगे, तो कस दिए थे, तो फिर इसको सही से उठा के रख दिया है। तो बस, तो इधर इनकी चोटी वगैरह बना दी थी, और उसके बाद ये लग गई थी, ये देखिए ड्राइंग बनाने में। इनकी ड्राइंग हमेशा ही बनती रहती है। तो ये देखिए किस तरह से बनाए हैं हनुमान जी, और अंदर कलर अच्छा नहीं हुआ है, मेरे को तो नहीं अच्छा लग रहा था, मुझे फिर यहाँ क्या राम जी। और ये कहाँ से निकाल के तूने लगाए हैं? ये कहाँ से निकाल? मम्मा जो हमने पहले कलेक्शन करी थी ना, वो लगा दी मैंने। बस यही हरकतें करती रहा कर। हाँ बेटा, कैसे डरावने से बनाए हैं, ढंग से नहीं बना पाते क्या? मम्मा एंग्री फेस है ये एंग्री फेस है। जो राम जी बनाए उनमें कलर कब करेगी? 1 घंटे बाद। ये पूरे दो दिन से ये हो रहा है ना, 5 मिनट बैठेगी लेके और फिर रख देगी। अरे आज नवरात्र है, टाइम नहीं हो रहा मेरे। और देख कपड़ों पे कलर लग रहा है, टेबल पे रखे कर ले। मम्मा टेबल पे ये इतना बड़ा है कि मैं आ नहीं पा रहा। सही से रख, सामान सारा हटा। अरे ऐसा हो जा रहा है। सही है, गिराओ गिराओ। आज तो मजा आ गया, आज तो आपने बोला नहीं। रहन देना नहीं। हट। तो गाइस अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बाय।